पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 27 फरवरी 2024 के रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दर्जन से ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर 2023। और इसमें से 7 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया, और इन कंपनीज़ के डिविडेंड के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से, अर्निंग के हवाले से डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो पावर सेक्टर की एक बड़ी जानी पहचानी कंपनी है, कैपको। और इस कंपनी ने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर। और इसने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 45% यानी ₹4.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। और ये बड़ा हौसला अफजा रिजल्ट था इस कंपनी का, और हमने देखा कि इसके बाद इस कंपनी के शेयर की प्राइस भी अपर लॉक की तरफ गई, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डिविडेंड के हवाले से ही ज़्यादा पॉपुलर समझी जाती है। रियलिटी में अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस वक्त चूँकि इस कंपनी का जो प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है, तो अर्निंग्स एज़ सच इसकी जो कोर बिज़नेस है उसमें से या ऑपरेशंस में से तो नहीं हो रही। लेकिन ये एक कैश रिच कंपनी है, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या इनकी जो सेविंग्स हैं, उसमें से जो इनको प्रॉफ़िट मिल रहा है या उसमें से जो अर्न कर रहे हैं अदर इनकम के ज़ुमरे में, वो भी खातिर ख़्वाह नंबर है। और उसी की बेसिस पे, वहीं से जो कमाया है उसकी बेसिस पे ये अपना डिविडेंड भी दे रही है। अब यहाँ पे अगर अर्निंग्स की बात करें तो इस हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक इसकी सेल्स तो कोई नहीं है, लेकिन चूंकि अदर इनकम काफ़ी है तो इसलिए ईपीएस जो इसकी बनी है वो ₹2.77 है। जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में जो इसकी अर्निंग थी वो थी ₹3.62। यहाँ पे वाज़े तौर पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो अर्निंग्स हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, और दूसरी चीज़ हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो इसने डिविडेंड दिया है, ये इसकी जो करंट हाफ ईयरली अर्निंग है उसके बेस पे नहीं है। क्योंकि पावर सेक्टर की खास तौर पे बेशतर कंपनीज़ का हम देख रहे होते हैं कि उनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो क्वाइट वेरिएबल होती हैं, लेकिन जो उनकी जो पे आउट होते हैं वो अमूमन उस पर्टिकुलर पीरियड की जो अर्निंग है उसके साथ कोरिलेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि इनको जो पहले से इन्होंने जो उनको पेमेंट्स किस्तों में मिल रही होती हैं, और जो दीगर इनकम होती है वो सारी की सारी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अब जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, तो इस लिहाज से अभी तक के जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के, उसका ये ये पहला डिविडेंड कहलाएगा। कैपको ने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया उसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है इसकी वो है 12 मार्च, और एक्स डेट इसकी बनती है 8 मार्च, जबकि स्पॉट डेट इस लिहाज से बनती है 7 मार्च 2024। तो 7 मार्च या उससे पहले अगर आप इस कंपनी का शेयर लेते हैं और 8 मार्च तक उसको होल्ड करते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ₹31.28 है। तो अगर इस पे हम आरओआई कैलकुलेट करें तो लेट्स सपोज 1 लाख रुपए आप आज की प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं कैपको के शेयर्स पे, तो तकरीबन 3,197 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पे जो डिविडेंड आपका बनता है ₹4.5 फी शेयर के हिसाब से, वो तकरीबन ₹14,380 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर की कंपनी है, ट्रैक्टर्स बनाती है और एक जानी पहचानी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स की कंपनी है। और आज इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया ये सेकंड क्वार्टर के यानी हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ था, और इसने 250% डिविडेंड दिया, अनाउंस किया, यानी कि ₹25 फी शेयर। अगर हम इसकी अर्निंग्स पे जाएँ तो इसकी जो ईपीएस रही अनकंसोलिडेटेड इन 2 क्वार्टर्स की वो है ₹27.36, जबकि पिछले साल जो इसकी ईपीएस थी वो बहुत कम थी, ₹4.42, तो 6 गुना से ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ इसकी अर्निंग्स में। इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि इस साल जो ट्रैक्टर्स की सेल्स हैं इसकी वो उसका जो वॉल्यूम है सेल्स का वो रीज़नेबल है। पिछले साल ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार थी ट्रैक्टर्स की सेल्स के हवाले से। अगर हम इसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स को देखें तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो कंसोलिडेटेड ईपीएस थी इसकी सेम पीरियड में वो थी ₹3.51, और इस साल ये बढ़ के ₹29.40 पे चली गई। इसके बाद अगर हम इसकी प्रीवियस डिविडेंड की बात करें तो जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ ऐसा इसने कोई डिविडेंड या बोनस नहीं दिया था। अब बुक क्लोजर डेट इसकी बनती है 13 मार्च 2024, और इस वजह से इसकी जो एक्स डेट बनती है वो 11 मार्च, और स्पॉट डेट है 8 मार्च 2024। इस वक्त आज के दिन अगर हम ट्रेडिंग के एंड पे इसकी क्लोजिंग की बात करें तो ₹562.88 पे इसकी क्लोजिंग हुई। तो इस पे अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपया आज की प्राइस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एमटीएल के शेयर्स में तो लगभग 178 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पे जो डिविडेंड आपका बनता है वो तकरीबन ₹4,440 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो है नेशनल शिपिंग पीएनएससी, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की एक और कंपनी है, और इसने आज 100% डिविडेंड का ऐलान किया जो कि बनता है ₹10, और ये इसके सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है। और अगर अर्निंग्स की बात करें तो इसकी जो हाफ ईयरली अर्निंग्स रही है अनकंसोलिडेटेड वो ₹18.18,
पिछले साल सेम पीरियड में जो इसकी अर्निंग्स थी वो थी 11 रुपये 27 पैसे। तो इसकी अर्निंग्स के अंदर अनकंसोलिडेटेड में आपको एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो इसकी जो पिछले साल की अर्निंग्स थी सेम पीरियड में वो थी 90 रुपये 74 पैसे, जो कि इस साल कुछ कम हो गए 71 रुपये 86 पैसे पे गई हैं। तो इससे पता चलता है कि इसकी जो दीगर सब्सिडरीज़ हैं उसकी जो अर्निंग्स हैं वो इस हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक कुछ डिक्लाइन का शिकार हुई हैं। पीएनएससी ने आज जो 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, इसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है वो है 11 मार्च और एक्स डेट इसकी बनती है 7 मार्च 2024 और स्पॉट डेट इसकी बनती है 6 मार्च 2024। करंट जो प्राइस है पीएनएससी के शेयर की जब आज के दिन की क्लोजिंग हुई तो वो है 300 रुपये 33 पैसे। तो इस पर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं पीएनएससी के तो तकरीबन 333 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पर डिविडेंड बनता है 10 रुपये फी शेयर के हिसाब से, वो तकरीबन 3,330 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो फूड सेक्टर में से है नेशनल फूड। और नेशनल फूड की जो मसाला जात हैं वो तकरीबन हर घर में ही यूज़ होते हैं, तो एक पॉपुलर जानी पहचानी कंपनी है। इस कंपनी के केस में एक डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है कि इस कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये है, बरक्स दीगर कंपनीज़ के जिनके फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। तो 10 रुपये किसी कंपनी के शेयर की अगर फेस वैल्यू है तो वो 10% एज एन एग्जाम्पल अगर डिविडेंड अनाउंस करे तो वो 1 रुपया बनता है। लेकिन 5 रुपये की फेस वैल्यू की वजह से नेशनल फूड के जो शेयर की फिर डिविडेंड परसेंटेज में जब आप देखेंगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि इसने 30% डिविडेंड हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ अनाउंस किया। तो अगर ये 10 रुपये फेस वैल्यू वाली कंपनी होती तो ये डिविडेंड 3 रुपये होता, लेकिन चूंकि इसकी फेस वैल्यू 5 रुपये है तो इसलिए ये जो डिविडेंड बनता है वो 1 रुपया 50 पैसे बनता है। इससे पहले जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, तो ये इसका पहला डिविडेंड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। अगर अर्निंग्स की हम बात करें तो इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है अब तक की हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक वो 4 रुपये 36 पैसे और पिछले साल सेम पीरियड में थी 4 रुपये 8 पैसे। तो यहाँ पर हमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है इस कंपनी की जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है उसमें। लेकिन कंसोलिडेटेड ईपीएस पे जो है तो 0.95 अब तक की इस साल की, जो कि पिछले साल थी 2 रुपये 7 पैसे। तो कंसोलिडेटेड में आप देखें तो इसकी जो सब्सिडरीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस साल अप टू द मार्क नहीं है, और ये वजह है कि कंसोलिडेटेड ईपीएस के अंदर हमें एक डिक्लाइन देखने को नज़र आ रहा है। अगर नेशनल फूड के आज की अनाउंसमेंट के हवाले से बुक क्लोजर डेट को देखें तो वो है 11 मार्च, एक्स डेट इसकी बनती है 7 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 6 मार्च 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो नेशनल फूड के शेयर की जो प्राइस है वो 157 रुपये 82 पैसे है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपया आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं नेशनल फूड के शेयर्स में तो तकरीबन 634 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो तकरीबन 950 रुपये बनता है, जो कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है सर्विस इंडस्ट्रीज़ लेदर एंड टैनरीज सेक्टर में से ये एक कंपनी है, और ये आज अपने जो रिज़ल्ट अनाउंस किए इसने वो हैं फाइनल रिज़ल्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। और फाइनल रिजल्ट्स के साथ इसने 100% डिविडेंड यानी 10 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है फी शेयर। और अगर हम इसकी इससे पहले इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो ऐसा जिसने कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था, तो 2023 साल का इसका एक ही डिविडेंड बनता है वो 10 रुपये का बनता है। और इसकी जो अर्निंग्स रही हैं वो अनकंसोलिडेटेड 28 रुपये 56 पैसे की, जो कि 2022 के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं। 2022 में जो इसकी अर्निंग्स थी वो थी 7 रुपये 54 पैसे फ़ी शेयर। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो 2022 में कंसोलिडेटेड अर्निंग इसकी लॉस में थी -12.82, जबकि ये इसकी जो कंसोलिडेटेड ईपीएस इस साल रही वो है 60 रुपये 81 पैसे। तो ये जो साल है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के साथ हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साल रहा है सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए 2023 का। जबकि अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में भी आप देखें तो तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है इस कंपनी की अर्निंग्स के अंदर। बुक क्लोजर डेट आज की जो 10 रुपये का डिविडेंड है उसके लिए है 20 अप्रैल 2024, एक्स डेट है 18 अप्रैल और स्पॉट डेट है इसकी 17 अप्रैल 2024। 17 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इसकी शेयर्स लेते हैं और 18 तारीख तक होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो है 619 रुपये 75 पैसे। तो इस पर अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में सर्विस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में तो तकरीबन 161 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो तकरीबन 1610 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है अटलस इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है। और इस कंपनी ने आज अपने फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान किया है साल 2023 के, और उसके साथ इसने 30% यानी 3 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। इससे पहले इंटरिम डिविडेंड की मद में ये 16% यानी 1 रुपया 60 पैसे दे चुकी है और 60% बोनस भी दे चुकी है। तो अच्छा खासा ये अपने शेयर होल्डर्स को नवाजती रहती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस।
और अगर अर्निंग्स देखें तो 2023 में इसकी जो अर्निंग्स हैं वो ₹6.74 फ़ी शेयर, यानी इसकी ईपीएस में एक अच्छा इजाफा हुआ है कंपेयर टू 2022, जहां इसकी अर्निंग्स थी ₹4.81 फ़ी शेयर। बुक क्लोजर डेट एटीआईएल की 1 अप्रैल 2024 है और एक्स डेट इसकी 28 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 27 मार्च 2024। करंट प्राइस की अगर बात करें तो इसके शेयर की जो ट्रेडिंग आज क्लोजिंग हुआ है इसका वो ₹40.99 पे है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं अटलस के, तो तकरीबन 2240 शेयर्स आपके बनते हैं। और इस पे जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹7320 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद जो आखिरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस, और अगेन अनदर कंपनी फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर, और इसने भी आज फाइनेंशियल ईयर 2023 के फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान किया है। और 105% इसने डिविडेंड का ऐलान किया इसके साथ, यानी ₹10.50 का डिविडेंड, जबकि इससे पहले 45% इंटरिम डिविडेंड यानी ₹4.5 का डिविडेंड पहले दे चुकी है। तो कुल मिला के साल 2023 का जो इसका डिविडेंड बनता है वो बनता है ₹15। अर्निंग्स की अगर बात करें तो 20.66 यानी ₹20.66 इसकी ईपीएस रही 2023 की, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड सेम 2022 में देखें तो वो ₹16.92। तो इस कंपनी की अर्निंग्स के अंदर भी हमें एक इम्प्रूवमेंट या एक अच्छा इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें इसकी, तो वो है 22 मार्च और स्पॉट डेट बनती है इसकी, एक्स डेट बनती है इसकी 20 मार्च और स्पॉट डेट इसकी बनती है 19 मार्च 2024। करंट प्राइस इस कंपनी के शेयर की ₹188.20 है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स में, तो तकरीबन 531 शेयर्स आपको मिलते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो लगभग ₹5580 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 7 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगेन आई वुड रीटरेट के ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, ये कोई भी कंपनी जिसका आप ज़िक्र करते हैं वो आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं होती। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्स और अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा शेयर आपकी पोर्टफोलियो में फिट इन हो रहा है।